हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों का साल 2022 का वार्षिक राशिफल और उनसे जुड़े उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। वार्षिक राशिफल 2022 के अनुसार 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में 9वें भाव में गोचर करेगा और राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में 10वें घर में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में अष्टम भाव में गोचर करेगा और 12 जुलाई को वक्री होकर मकर राशि में सप्तम भाव में गोचर करेगा। कर्क राशि के जातक बेहद ही भावुक स्वभाव के होते हैं। उनके लिए पहली प्राथमिकता उनके रिश्ते होते हैं और शायद यही वजह है कि इनके कोई भी निर्णय मुख्य रूप से भावनाओं के आधार पर ही किए जाते हैं। लेकिन साल 2022 में कोई खास व्यक्ति आपके भरोसे के साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके चलते आपका विश्वास टूट सकता है और आप अपने जीवन को वापस नए सिरे और नए सिद्धांतों पर शुरू करने की योजना बना सकते हैं। यह वर्ष कर्क राशि के लोगों के व्यवहार और आदतों को पुनर्विचार करने की भविष्यवाणी करता है। कर्क राशिफल 2022 के अनुसार शनि कर्क राशि के जातकों को उन गहन और स्थायी भावनाओं को व्यक्त करने में मददगार साबित होगा। बृहस्पति सूचना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और जातकों को नए विचारों पर अमल करने में मदद करेगा। यह किसी को पढ़ने, लिखने, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए साइन अप करने, गाड़ी चलाना सीखने, किसी विदेशी भाषा का अध्ययन करने आदि के लिए एक शुभ समय साबित हो सकता है। हालांकि बृहस्पति आपके काम, दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। वक्री स्थिति में मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए कठिन समय साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ सकता है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जनवरी के महीने में शनि की 7वें भाव में स्थिति के कारण आपको काम का बोझ महसूस हो सकता है। इस समय अवधि में आपके रिश्ते को ज्यादा ध्यान की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन यदि आपने मिलने वाले संकेतों पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझने में चूक सकते हैं। जनवरी के मध्य में स्वास्थ्य के मामले भी ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। आपको अपने वित्तीय मामलों का भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। फरवरी के महीने में आप सबसे अधिक सक्रिय और गतिशील रहेंगे। परिवार और घर के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका ध्यान ज्यादातर घर, परिवार और निजी जीवन पर रहने वाला है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का 9वां भाव में गोचर आपको घर और करियर के विकास पर केंद्रित रखेगा। 2022 की वार्षिक भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आप जो सबसे अच्छा उपाय कर सकते हैं वो यह है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर सभी तनावों से दूर होने के लिए कुछ समय निकाल ले। मुमकिन हो तो कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं। मई के महीने में बुध वक्री हो जाएगा, जिससे आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मार्च के अंत या अप्रैल के महीने में किसी विवाद की वजह से आप अपनी निजी जीवन में परेशानी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। आपको यहाँ यह बात समझने की जरूरत है कि जीवन की कुछ फैसले बेहद ही सोच समझकर और आराम से किए जाने चाहिए। यह भी एक ऐसा ही समय है जहां जल्दबाजी की जगह आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। जुलाई के महीने में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है। पिछले 2 वर्षों में आपने जो भी काम और प्रयास किए हैं, अब उन्हें विकसित करने या शुरू करने का समय आ गया है। आप इस दौरान कम तनाव में रहेंगे और बोझ भी कम महसूस करेंगे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अब निश्चित सुधार की ओर संकेत दे रहा है। इस समय आपको कुछ टॉनिक और निवारक उपचार लेने की सलाह दी जाती है, जो आपकी जीवन शक्ति को बढ़ावा देंगे। अक्टूबर के महीने में मंगल की मिथुन राशि में गोचर के साथ आप खुद को शांति दूत की भूमिका में पाएंगे। इस महीने आपकी ताकत को बहाल करने में भी समय लगेगा। अक्टूबर के महीने में 12वें घर में मंगल की गोचर के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। बुध के तुला राशि में गोचर के साथ इस महीने आपकी अधिकांश गतिविधियां परिवार, करीबी दोस्त और अपने सहयोगियों के साथ
अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को जोड़ने के लिए संकेत दे रही है। वर्ष के अंत तक आप अपने जीवन में अनचाही जिम्मेदारियां और गतिविधियां दूर करने में सक्षम रहेंगी। अपने जीवन को व्यवस्थित रखने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना बेहद महत्वपूर्ण है। मकर राशि में बुध गोचर के साथ यदि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ष 2022 में कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मीन राशि में गोचर बेहद ही फायदेमंद रहने वाला है। हालांकि उससे पहले वर्ष की शुरुआत में जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेगा तो आपको हर जगह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष बृहस्पति के मीन राशि में गोचर के साथ जातक अपनी सीमा को पार करके भारी दुनिया के लिए अपनी योग्यता साबित करने में सक्षम होंगे। यदि आप लंबे समय से स्थानांतरण के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसके लिए यह शुभ समय साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को वर्ष की पहली तिमाही में शुभ परिणाम हासिल होंगे, लेकिन मध्य वर्ष में आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और सम्मान बना रहेगा। कर्क राशि के जातक जो वर्तमान में सिंगल है उन्हें वर्ष के दूसरे भाग में कोई उपयुक्त साथी मिल सकता है। आपके सामाजिक और रोमांटिक जीवन में प्रबल जोश का बोलबाला होने की अधिक संभावना है। अपने दैनिक जीवन में भी आप पहले से कहीं अधिक जीवंत और खुश मिजाज रहेंगे। इस वर्ष के दौरान आपको अपने सामाजिक अस्तित्व में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। यह साल आपके लिए काफी उत्पादक साबित होने वाला है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभावित चिंताओं के बावजूद पेशेवर जीवन में स्थिरता, उच्च श्रम, उत्पादकता और प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध बनते नजर आ रहे हैं। मध्य वर्ष में करियर के कुछ अवसर सामने आ सकते हैं। बदलाव करने से किसी भी विषय पर अच्छे और बुरे पहलू पर विचार अवश्य करें, क्योंकि आशावाद आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसका बेहतर उपयोग नेटवर्किंग और सबसे बेहतर निर्णय निर्माताओं के साथ खुद को जोड़े रखना हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा राशिफल 2022 के अनुसार उनका शैक्षणिक वर्ष 2022 में औसत से अच्छा रहने वाला है। जो छात्र पहले से किसी अच्छे स्कूल या प्रतिष्ठित संस्थान में है वे वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने की आशंका है, लेकिन आपको यह सलाह दी जाती है कि वर्ष 2022 के दौरान जन्म लेने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए पढ़ाई में सफलता का एकमात्र कारक कड़ी मेहनत हो सकती है। साथ ही आपको यह भी सलाह दी जाती है कि इस वर्ष के दौरान अपनी पढ़ाई में ध्यान न खोएं या किसी भी बात से विचलित न हो। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले कर्क राशि के जातकों को अप्रैल के बाद जब मीन राशि में बृहस्पति गोचर करेगा तभी छात्रों को बिना किसी व्याकुलता के ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वित्त के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से एक शुभ वर्ष होने वाला है। 11वें भाव में राहु की उपस्थिति का मतलब है कि आपके पास अपनी मनचाही बचत अवश्य होगी। इस साल आपको अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अच्छी तरह से काम करना चाहिए। कर्क राशि के जातक शुभ पारिवारिक आयोजनों पर कुछ खर्च करेंगे और यह किसी बड़े निवेश को करने के लिए भी समय अनुकूल है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष औसत परिणाम लेकर आएगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि की युति होने से आपके परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। आपको आपकी माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के दूसरे भाग में संतान की चिंता समाप्त होगी। इस समय सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप सामाजिक गतिविधियों में उत्साहपूर्ण भाग लेंगे और अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतान के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह वर्ष आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप अपने बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए समस्याओं और बाधाओं की चिंता में परेशान रहने वाले हैं। साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर चल रही कोई भी चिंता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष नवविवाहितों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके बच्चे रचनात्मक, रोमांस, निवेश, अवकाश के पंचम भाव में विभिन्न ग्रहों की
गोचर के कारण यह सब चीजें आपके जीवन में मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि यह एक ऐसा समय साबित हो सकता है जब आप अपने बच्चों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करें, उन्हें बड़ा होता हुआ देखें या उनके जीवन में अधिक शामिल होता हुआ देखें। कोई नया शौक आपका ध्यान खींच सकता है जिससे आप अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैवाहिक दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि वालों जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह वर्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि आप धैर्य से अपनी स्थितियों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती है। हालांकि साल का मध्य आपके लिए अनुकूल नजर आ रहा है। अगर आप सब कुछ ठीक से नियंत्रित करते हैं तो साल का आखिरी महीना आपके लिए काफी फलदायी साबित होगा। यह वर्ष आपके परिवार की सुख शांति के लिए उत्तम रहेगा। कभी कभी आप अपने बच्चों के शरारती रवैये के कारण चिंतित रह सकते हैं, जिसके कारण आपको उनसे बात करनी पड़ सकती है। आपके और आपके साथी के बीच आपसी समझ बनी रहेगी, लेकिन फिर भी यह सलाह दी जाती है कि किसी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप न करने दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के व्यवसाय जातकों के लिए व्यवसाय को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। विशेष रूप से वर्ष के अंतिम भाग के दौरान आपके व्यवसाय से वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन साथ ही इस दौरान आपके शत्रु आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। 2022 में अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कौशल, अनुभव और अंतर्ज्ञान को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं होगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ सकता है, लेकिन साल के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि व्यापार राशिफल 2022 के अनुसार मकर राशि के सप्तम भाव में शनि की स्थिति के कारण इस वर्ष सभी जातकों के व्यवसायिक क्षेत्र में औसतन परिणाम ही हासिल होगा। अपने व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद न करें, केवल कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के दम पर ही इस वर्ष आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन और लाभ के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साल की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रह सकती है, इसलिए आपको अपने खर्चों में कटौती करने की सलाह दी जाती है और बेहतर होगा कि आप धन संचय की दिशा में काम करें। लेकिन साल के दूसरे भाग में इस समय आपको विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आप अपनी अच्छी स्थिति में रहेंगे और अपने पुराने बिलों का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अस्थिर रहने के कारण स्वास्थ्य पर आपका सारा धन खर्च करना पड़ सकता है। इस साल मार्च आपके लिए हर तरह से बेहतर रहेगा और इस महीने में आप व्यापार के जरिए अच्छा मुनाफा कमाएंगे। कर्क धन राशिफल 2022 के अनुसार वर्ष के अंत में जुलाई से दिसंबर तक आपको विभिन्न रूपों से धन प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष आप काफ़ी मात्रा में धन की बचत करने में सक्षम हो सकते हैं, इसलिए आप अपने लिए कुछ बेहद उपयोगी वस्तु खरीदने पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत औसत परिणाम लेकर आएगी। अष्टम भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण मौसम संबंधी रोग के कारण परेशानी की आशंका है। खान पान के साथ साथ अपनी दिनचर्या में सुधार करें। सुबह के समय प्रणाम करते समय योग के रूप में नियमित व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। आर्थिक पक्ष या किसी विरोधी के कारण मानसिक तनाव न लें। वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा और लग्न पर ग्रह के लाभकारी पहलुओं के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार लेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपायों के बारे में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोने में लाल मूंगा रत्न अनामिका उंगली में धारण करें। लाल मूंगा रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली के आधार पर किसी अच्छे ज्योतिष्य से परामर्श अवश्य लें। बेहतर शैक्षणिक परिणामों के लिए पढ़ाई करते समय पूर्व दिशा में बैठें। व्यवसाय के बेहतर अवसरों के लिए शैक्षणिक संस्थानों या मंदिरों में वृक्षारोपण करें। साथ ही विवाह संबंधी समस्याओं के लिए काले और भूरे रंग के कपड़े पहनने से बचें और विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं। नौकरी की बेहतरी के लिए रोजाना 5 मिनट ओम शब्द का जाप करते हुए ध्यान करें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।